Hi, and welcome to the High Priestess Tarot here, guys. Welcome to your reading Aquarius. Let us see that क्या आने वाला है जुलाई फर्स्ट हाफ के लिए. What should we know? What can we get? And yes, ये एक जनरल रीडिंग है. जितना रेजोनेट कर रहा है उतना ही लीजिएगा. कोई भी मैसेज यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड मेरे बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिल जाएगा. ठीक है, लेट्स गो. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन जुलाई फर्स्ट हाफ. एस ऑफ ऑटम, अ विंडफॉल ऑफ मनी, advice, assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. जिसके साथ है द फोर ऑफ विंटर. सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, यू कैन मेक अ डिसीजन लेटर. सिचुएशंस दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और अ वेकेशन. ओके. यू नो व्हाट द फर्स्ट एनर्जी जो मुझे मिल रहा है एक्वेरियस इज़ कि कोई चीज़ आपके लाइफ में बहुत फास्ट हो रहा था. लाइक आपको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ. लाइक ये चीज़ इतना फास्ट हो रहा है. लाइक एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या कोई हेल्थ इशू है जो ठीक नहीं हो रहा है, या कोई कनेक्शन है जो बहुत फास्ट बिल्ड हो रहा है, या कुछ लाइक अच्छा भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन बहुत फास्ट एक्शन, कोई फास्ट मूवमेंट हो रहा है आपके लाइफ में या हो रहा था. ठीक है, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था कि आपको भी लग रहा था कि ये हो क्या रहा है. लाइक क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में. लाइक व्हाट इज़ दिस, क्या करूँ मैं, कैसे लाइक कैसे देखूँ मैं इस चीज़ को, अच्छे नज़र से या बुरे नज़र से, पॉजिटिवली या नेगेटिवली. सो यूनिवर्स इज़ लाइक कि ये जो फास्ट चीज़ हो रहा था, ये सडनली एक पॉज, एक हैंग्ड मैन सिचुएशन में आएगा. सडनली आपको थोड़ा सा एनर्जी को एनर्जी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा. ठीक है, ये जो कुछ भी हो रहा था ये सडनली थोड़ा सा स्लोली होने लगेगा, जो बहुत जल्द ही हो रहा था. एंड इसमें डरने वाली ज़रूरत नहीं है कि अगर ये कोई ऐसा चीज़ है जो आप चाह रहे थे फास्ट हो जाए एंड सडनली स्लो हो गया तो आप डर गए. ये डरने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग. इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, डिवाइन टाइमिंग. ठीक है, किसी चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाह रहे हो, बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो अपने विजडम से, अपने नॉलेज से, अपने आप को कहीं पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स इज़ लाइक कि ये चीज़ अभी भी प्रोसेस में है. जो कर रहे हो वो करते जाओ. ये मत सोचो कि अभी मेरा रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, अभी तक तो मुझे यहाँ पर होना चाहिए था, अभी तक तो मेरे लाइफ में ये चीज़ हो जाना चाहिए था. टाइमिंग के ऊपर जितना आप फोकस करोगे उतना आप मेन चीज़ से काइंड ऑफ दूर जाते जाओगे. ये टाइम है कि आप अपना काम के ऊपर फोकस कीजिए. जो पाना चाहते हो उसके लिए जो करना ज़रूरी है उसके ऊपर फोकस कीजिए, ना ही इस पे कि टाइमिंग निकल रहा है या सही टाइम कब है, गलत टाइम कब है, इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसके. नो, दैट इज़ नॉट द थिंग जो अभी आपको सोचना है. अभी बस इतना सोचना है कि आप जो क्रिएट करना चाहते हो उसके ऊपर, अपने क्राफ्ट के ऊपर फोकस करो, बुनियाद के ऊपर फोकस करो. यू नो, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आप कुछ शुरू कर चुके हो, यू नो, कुछ शुरू हो चुका है एंड यू आर वेटिंग कि कब ये बनेगा पूरी तरीके से. जैसे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोई शुरू करता है, फिर थोड़ा टाइम वो कंस्ट्रक्शन में लगता है, फिर एक बहुत सुंदर सा बिल्डिंग बन जाता है. वैसे ही आप कंस्ट्रक्शन शुरू किए हो, ठीक है, एंड आप बस बेचैन हो रहे हो कि कब ये फिनिश होगा, कब ये फिनिश होगा. एंड यूनिवर्स इज लाइक टाइमिंग पे ऊपर फोकस मत दो. आप जितना टाइम चाहिए लो, या टाइमिंग के बारे में सोचो ही ना. आप बुनियाद को मजबूत करो, आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस करो, क्रिएशन के ऊपर फोकस करो. यू नो, ऐसे इस टाइम पे आपको काफ़ी सारे सपोर्टिव लोग मिलेंगे. काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे आपके आसपास जो या तो आपके वेल विशर्स है, या तो ये आप लोगों को लाइक सही एडवाइस कर रहे हैं, या ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप ट्रस्ट कर रहे हो, या जिनके ये कुछ प्रोफेशनल लोग भी हो सकते हैं. क्योंकि
यू नो व्हाट आई एम गेटिंग हियर कि देखिए, अगर आपको किसी चीज़ का असिस्टेंस या हेल्प चाहिए, ठीक है, सपोज़ ऐसे एग्जांपल से मैं समझाती हूँ ताकि इट्स बेटर। सपोज़ आपको आपके घर में एक प्लम्बर चाहिए, ठीक है। अब यू आर लाइक, प्लम्बर तो काफ़ी सारे होंगे, यू नो मार्केट में काफ़ी सारे प्लम्बर्स हैं, तो चांसेस आर कि आप जिस प्लम्बर को कॉल लगाएंगे वो मार्केट में बेस्ट प्लम्बर होगा, ठीक है, बट आपको नहीं पता वो बेस्ट है, बट यूनिवर्स कुछ कनेक्शन ऐसा बनाएंगे कि आप जिसे कॉल लगाओ या आपको जिसका नंबर मिले वो बेस्ट हो, ऐसा, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट कि यूनिवर्स आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें ही भेजेंगे इस वक्त, बेटर लोग भेजेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भेजेंगे, आपके सामने ऐसे ऐसे चीज़ों को रखते जाएंगे जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपके आपके लिए एकदम अलाइनमेंट में हो। आपको अलग से मांगना भी नहीं पड़ेगा, अलग से मैनिफेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सब मिलता जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना काम करते जाना है। हेल्प आपको मिलेगा, किसी इंसान के रूप में मिले, किसी सिचुएशन, किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में मिले, हेल्प आपको मिलेगा, बट अपने काम और अपना फोकस से ध्यान भटकाना नहीं है आपको, राइट। See, there's also this energy of अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के बारे में आपको दोबारा सोचना होगा, क्योंकि आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हो, ऐसे एक्शंस ले रहे हो, या कुछ ऐसा आप कर रहे हो जो या तो जल्दबाजी में, या तो इस चीज़ को करने से पहले आपका इंट्यूशन आपको थोड़ा सा कुछ तो कह रहा है, बट आप उसे आप उसका उल्लंघन कर रहे हो, आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। इवन इफ कुछ करने से पहले आपका मन में थोड़ा सा कुछ हेजिटेशन आ रहा है कि पता नहीं ये सही होगा, या मुझे एनर्जी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यू नो कुछ छोटी मोटी बाधाएं आ रही है किसी चीज़ को करने में, बट फिर भी आप उसे फोर्सफुली कर रहे हो, यू नो विदाउट थिंकिंग कि दोबारा सोच लेते हैं। नो, आप ठान लिए हो तो आप ठान लिए हो, लाइक ठान लिए हो इन द सेंस कि आपने एक बार सोच लिया तो आप दोबारा सोचने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपको लग रहा है एक बार सोच लिया, फिर क्यों सोचूं, इतना क्यों सोचूं, इतना क्यों करूं, बट यूनिवर्स इज लाइक कि जहाँ पे सोचना ज़रूरी है वहाँ पे सोचना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें इतना कैजुअली नहीं लिया जा सकता ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें इतना जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता ज़िंदगी में, उसका असर कभी अच्छा नहीं होता। सो इट्स बेटर कि जहाँ पर भी आपको इंट्यूटिवली अंदर से लग रहा हो कि मुझे दोबारा इस मैटर में सोचना तो चाहिए, इस मैटर में चर्चा करना तो चाहिए, इस मैटर को थोड़ा सा और मुझे लेके बैठना तो चाहिए, तो आप वो करो। किसी के प्रेशर में आके या खुद के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बना के गलत डिसीजन लेने से अच्छा है कि एक ही डिसीजन लो और सही डिसीजन लो। दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज काइंड ऑफ टेलिंग यू हियर। एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। आपका बॉडी और आपका माइंड इस वक्त पैम्पर आपको करना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को आपने बहुत इस दो चीज़ों को आपने बहुत एक्सप्लॉइट किया है। मे बी आपने सही डाइट नहीं लिया, मे बी आप ओवर टाइम काम कर रहे हो, मे बी अपनी बॉडी को आपने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दिया, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं दिया, सैनिटेशन नहीं दिया, आई डोंट नो व्हाट, बट आप कुछ तो है जो आपने बहुत एक्सप्लॉइट किया अपने बॉडी को, अपने माइंड को। ओवर थिंक करना, नेगेटिव थॉट्स लाना, डिप्रेस्ड रहना, यू नो कुछ ऐसी चीज़ें करना जो आपको भी पता है आपके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर आपने फिर भी किया। सो वॉट एवर दिस इज़, इट्स टाइम कि आप थोड़ा सा क्लेंस करें, इट्स टाइम कि आप अपने बॉडी और माइंड का थोड़ा सा ख्याल रखें, हेल्दी हैबिट्स लेके आए अपने लाइफस्टाइल में, कुछ ऐसे चेंजेस करें जो आपका मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, या कोई भी हेल्थ इशू है, फिज़िकल हेल्थ इशू है, तो उसको सीरियसली ले, उसके बारे में कुछ सोचे, एक्सरसाइज या कुछ दवाई या ट्रीटमेंट या वॉट एवर दैट इज़, जैसा सिचुएशन हो वैसा। तो आपको कुछ चीज़ें सीरियसली लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो आपके माइंड और बॉडी से कनेक्टेड है। लेट्स सी योर टैरो हियर एक्वेरियस। ओके, वी हैव द टेम्परेंस, द चैरियट, King of Wands,
4 ऑफ पेंटिकल्स। करियर की बात करूँ अगर एक्वेरियस, आई सी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपना टारगेट सेट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो, आप एक बहुत पॉजिटिव या अच्छा स्टेबल माइंडसेट लेके आगे बढ़ रहे हो, आप अपने सेविंग्स पे फोकस कर रहे हो, आप अपने मनी को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, फालतू के खर्चे नहीं कर रहे, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल और फाइनेंस या करियर में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस कर लाइक आप कर सकते हो इस टाइम पे, आप कर रहे हो इस टाइम पे। ऑल्सो आई एम सीइंग दैट आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो, या जो लोग इन्वेस्ट करते हो लाइक शेयर्स वगैरह या सिक्योरिटीज़ से डील करते हो, उन लोगों के लिए कुछ प्रॉफिट्स आ सकते हैं या बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं कि आप इन्वेस्ट और ज़्यादा इन्वेस्ट करें या कुछ बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिले वहाँ से। सो ऐसे कुछ गुड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे या गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, बिकॉज आई सी मनी आपके लिए डेफिनेटली एक चीज़ है जो आप रिसीव कर रहे हो, पैसा, मनी, कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अबंडेंस नहीं ला रहा है, बट आप ऑल्सो आपको कुछ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी, फ्यूचर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। कुछ लोगों को आपको फाइनली एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगा कि हाँ मेरे पास इतना अमाउंट ऑफ मनी है, या मैं जो जिस जॉब में हूँ वहाँ पे अब मैं फाइनली थोड़ा सा सेटल कर पा रहा हूँ, या मैं जिस बिज़नेस में हूँ फाइनली मेरा बिज़नेस एक जगह पे आके पहुँच रहा है जहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं होगा कि मेरे फ्यूचर में पता नहीं पैसों की दिक्कत होगी या नहीं, पता नहीं मुझे 5 साल बाद मैं इससे अच्छे जगह पे रहूँगा या इससे भी घटिया जगह पे रहूँगा। सो कुछ ना कुछ टेंशन था आपको अपने फ्यूचर को लेके, अपने पैसों को लेके या फिनेंशियल सिचुएशन को लेके, एंड फाइनली थोड़ा सा कुछ स्टेबिलिटी आपको मिलेगा जो ये टेंशन आपके सर से थोड़ा दूर करेगा। आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगा कि हाँ चलो जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, या एटलीस्ट मैं सिक्योर हूँ, एटलीस्ट मेरा फ्यूचर सिक्योर है, या मेरे बच्चे सिक्योर है, या मेरे माँ बाप सिक्योर है। तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि हाँ मतलब मैं खुश हूँ, मैं सुकून में हूँ ऐसा। बट आई ऑल्सो सी आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो और बहुत सारे इनोवेशंस लेके आ रहे हो, लाइक आप बहुत क्रिएटिव भी हो इस वक्त अपने काम को लेके। सो जो लोग बिजनेस में हो या कुछ क्रिएटिव करते हो, अपने से करते हो, अपने आइडियाज़ को आप जिंदा बनाते हो, वही आपका काम है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिविटी एकदम टॉप लेवल पे होगी। सो जो क्रिएटिव्स है यहाँ पर, जो ऐसा काम करते हो जहाँ पे आप अपना दिमाग लगा के चलते हो या आप कुछ क्रिएट करते हो ज़ीरो से, बिजनेस जो करते हैं वो लोग या कुछ भी लाइक उसमें आपको बहुत 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 प्रोग्रेस मिलेगा। Now when I talk about your personal या love life या emotional life, I see a decision, ठीक है। अब ये डिसीशन या तो आप ले रहे हो या तो आपके पर्सन, बट आप दोनों में से कोई तो है जो एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन ले रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन, एंड आई थिंक ये आपके पर्सन है। बिकॉज आपकी एनर्जी पता है कैसा है, आपका एनर्जी एक्वेरियस इज अबाउट थिंकिंग। आप या तो ओवर थिंक कर रहे हो या तो आप किसी रिलेशन, कनेक्शन या अपनी लव लाइफ को लेके थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हो, आप एक जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो कि रियलिटी क्या है। आप अपने इमेजिनेशन, अपने थॉट्स को और रियलिटी में जो हो रहा है फैक्ट, रियलिटी, फैक्ट्स, इन दोनों चीज़ को अलग करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है ये मेरा सोच है एंड ये सच में हो रहा है, एंड ये दोनों चीज़ें अलग है। तो आप प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप अपने इमोशंस को भी थोड़ा सा तोल रहे हो, थोड़ा सा जज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। बिकॉज आप
बस इमोशन में आके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, या इमोशंस के चलते आप लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि जितना भी प्यार हो, जितना भी कनेक्शन हो, जितना भी अच्छा लाइक रिलेशनशिप या कुछ भी हो दोनों में, पर आप प्रैक्टिकल चीज़ों को भी साथ लेके चलना चाहते हो। आप अपने इमोशंस में बहना नहीं चाहते, आप कुछ भी ओवर नहीं करना, ओवरडू नहीं करना चाहते। हर चीज़ को आप बैलेंस में माप के करना चाहते हो, विच इज़ वेरी नाइस। फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप इस पर्सन को मे बी कॉन्टैक्ट कर रहे हो जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में थे। आप इस पर्सन को मे बी किसी टाइप का प्रपोजल दे रहे हो, या आप किसी को रीच आउट कर रहे हो, आप किसी से माफ़ी मांग रहे हो, आप किसी को दूसरा चांस दे रहे हो। बिकॉज आई सी हियर दैट आप एक बहुत काम और क्वाइट एनर्जी में हो, एंड आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको एक रियलिटी चेक दे सके। आप डेलिबरेटली कोई ऐसा एक्शन ले रहे हो जो आपको एक रियलिटी चेक दे सके कि सच्चाई क्या है और आपका इमेजिनेशन क्या है। सो कुछ ना कुछ एक्शन है जो आप लोगे। एंड आपके पर्सन की जब तक बात आती है एक्वेरियस, आई सी दिस पर्सन टेकिंग अ डिसीशन कि क्या मैं एक्वेरियस को रिप्लाई करूं या ना करूं, क्या मैं एक्वेरियस की बात सुन लूं, क्या मैं एक्वेरियस को माफ़ कर दूं, क्या मैं एक्वेरियस से अपना माफ़ी मांग लूं, क्या मैं एक्वेरियस को अपनी लाइफ में मौका दे दूं, क्या मैं एक्वेरियस को हाँ कह दूं। सो देयर इज़ अ डिसीजन, या क्या एक्वेरियस के साथ मेरा कोई फ्यूचर हो सकता है, इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट नॉट पॉसिबल। सो देयर इज़ दिस मेजर डिसीजन जो ये पर्सन अपने ही दिमाग में ले रहे हैं। सो अगर ये आपको थोड़ा सा साइलेंट लग रहे हैं, या कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट दे रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, पर ये पर्सन को देखो इन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, या ये कितने लाइक साइलेंट है, या ये कितनी चीज़ों को कैजुअली ले रहे हैं, या ये अजीब बिहेव कर रहे, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खुद ही एनालाइज कर रहे हैं, ये खुद ही डिसीजन पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, इन्हें खुद ही एक फ़ाइनल आउटकम जानना है, फाइनल कंक्लूजन क्या है वो जानना है, क्या फ्यूचर है या नहीं है, क्या ये होगा या नहीं होगा, व्हाट इज़ द रियलिटी। इन्हें भी वो क्यूरियोसिटी है, इन्हें भी वो वो इनके अंदर भी वो एनर्जी है कि मुझे सच्चाई जानना है, मुझे एक डिसीजन पे आना है, मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करना है, मैं इसमें बैठ नहीं सकता, आई हैव टू थिंक अबाउट दिस, ऐसे। सो लव लाइफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट जो भी एक्शन आपको सही लगे, जो आप ले रहे हो, गो फॉरवर्ड विद इट, क्योंकि रियलिटी चेक मिलने से क्लैरिटी ज़रूर मिलेगा आपको। सो इट्स बेटर टू डू समथिंग अबाउट इट दैन टू जस्ट सिट अराउंड। एंड जो लोग सिंगल हो, या ऐसा कोई पर्सन नहीं है आपके माइंड में इस वक्त, आई डेफिनेटली सी यू गाइज लाइक आप ज़्यादातर टाइम अपने काम से काम रख रहे हो, आप अपने ऑप्शंस को एग्जैक्टली ओपन नहीं रखे हो, बट कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। लाइक मे बी कोई नया पर्सन से आपकी मुलाकात हो जो आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई सोशल मीडिया में से हो सकते हैं। सो कुछ नॉर्मल जनरल फ्रेंडशिप्स या कुछ लोग आपके आसपास मुझे दिख रहे हैं सिंगल्स, बट आई थिंक आप उन्हें उतना भी ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आई डोंट फील लाइक आप इस वक्त, जो सिंगल्स हैं उन लोगों को कह रही हूँ, आप इस वक्त इमोशनली मेंटली रेडी नहीं है टू इन्वेस्ट इनटू अ रिलेशनशिप। लाइक आप अपना टाइम ले रहे हैं, आप अपना टाइम ले रहे हैं टू सी कि आप क्या फील करते हो, इसे समझने में या सामने वाले को समझने में टाइम ले रहे हो। सो आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप बस रिलैक्स होकर अपने इंट्यूशन के बलबूते पे चल रहे हो, एंड यू आर जस्ट इन दिस एनर्जी की जो होगा देखा जाएगा, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ओके, या so that is what I'm having for you guys here, Aquariuses. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।